आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल बाय सुधा मूर्ति। ये जो किताब है ये बच्चों के लिए, बट मैंने इसको पढ़ा, फिर भी पढ़ा और अब इस वीडियो में आपको एक फुल रिव्यू दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और मैं इस चैनल पे बुक रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो आप अगर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। पहले मैं आपको इस किताब का जो अपीयरेंस है इसके बारे में बता देता हूँ। तो द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल पब्लिश की गई है पफिन पब्लिशर्स के द्वारा और इसका ई बुक भी अवेलेबल है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। इस किताब का प्राइस है, पीछे लिखा हुआ है 199 रुपये MRP, आपको कुछ कम में मिल जाएगा। टोटल पेजेस है 203। यहाँ पे मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि ये बच्चों के लिए है। बहुत सारे आपको यहाँ पे ड्राइंग्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि अच्छी बात है। पफिन पेंगुइन का ही एक कंपनी, सब कंपनी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट पफिन पेंगुइन रैंडम हाउस जो है उसका ही एक सब ब्रांड भी आप कह सकते हैं। ये जो चीज़ है मुझे नहीं पता कि क्या कहा जाता है। और पेंगुइन की किताबें हमेशा ही अच्छे होते हैं, जैसा कि ये किताब भी है। यहाँ पे देखिए इनकी जो पेज क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटेन है। पीछे थोड़ा सा आपको यहाँ पे टीज़ किया गया है, स्टोरी के कुछ अंश बता के आपको मैं वो एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि सुधा मूर्ति की ये मेरी पहली किताब है और सुधा मूर्ति क्योंकि चिल्ड्रन की बुक्स लिखती है, इसी कारण से मैंने उनकी किताब कोई भी नहीं पढ़ी थी अब तक, लेकिन अब पढ़ ली। अ न्यू नोवेल बाय इंडियाज़ फेवरेट स्टोरी टेलर सिटी गर्ल नोनी इज सरप्राइज्ड एट the pace of life in her grandparents' village in Karnataka. But she quickly gets used to the gentle routine there and involves herself in a flurry of activities, including puppet making, organizing picnics, and learning to ride a cycle with her new-found friends. Things get exciting when Noni stumbles upon an ancient Favel stepwell right in the middle of a forest near the village. Join the intrepid, यहाँ पे शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, अगर गलत कर रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। Join the intrepid Noni on the adventure of a lifetime in this much awaited book by Sudha Murthy that is heartwarming, charming and absolutely unputdownable. बहुत ही एक अच्छे से टीज़ किया गया है इस किताब को। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस किताब की 1 लाख से ऊपर कॉपीज़ बिक चुकी है। सुधा मूर्ति ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक काम किया है। इनका जो राइटिंग स्टाइल है, क्योंकि मैं इनकी जो राइटिंग्स है पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी के बारे में बताता हूँ। हालांकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इससे भी आपको थोड़ा सा पता चला है, बट और मैं ज़्यादा बता देता हूँ। नोनी, जो कि सुधा मूर्ति के भी ग्रैंड चाइल्ड का नाम है और उससे ही इंस्पायर्ड हुई है ये स्टोरी। अब वो एक टॉम बॉय है, जिसका मतलब है कि बहुत ही एक एक्टिव लड़की है जो हॉलीडे मनाने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाती है गांव में। वो बेंगलोर में रहती है और बेंगलोर एक बहुत ही बड़ी सिटी है। सिटी का लाइफस्टाइल और विलेज का लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। बट नोनी क्योंकि एडवेंचरस है, उस विलेज में जाके भी नई नई चीज़ें सीखती है और एक स्टेप वेल, बहुत ही पुराना स्टेप वेल को आविष्कार करती है। धीरे धीरे आपको स्टोरी पता चल जाएगा। मैं आपको कंटेंट्स बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन को ज़रूर पढ़ना क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई गई है, जो कि मैंने कहा कि नोनी सुधा मूर्ति के ग्रैंड चाइल्ड का भी नाम है, ये चीज़ भी यहाँ पे बताई गई है। The family visiting the village, learning to cycle, a wedding in the village, Aji's garden, the story of a stepwell, picnic at Varada River, the cow's delivery, Varada Hill, an unusual rain, is it a stepwell, the excavation, a send-off party। देखिए ये जो किताब है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि आपकी जो दादी है वही आपको कहानी सुना रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है, इसी कारण से आपको लगेगा ही नहीं कि आप इसको पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यही शायद मैक्सिमम 5 से 6 घंटे, शायद वो भी ना लगे। इस तरीके की स्टोरीज़ को मैं कहता हूँ लिव इन द मोमेंट। जो फिलोसॉफी है ना, तो मैं कहता हूँ कि लिव इन द स्टोरी। जो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे
उन पैराग्राफ में ही आपको लीव करना पड़ेगा, मतलब उन पैराग्राफ को ही आपको एंजॉय करना पड़ेगा। कुछ कुछ स्टोरीज होती है जैसे कि थ्रिलर्स, जहाँ पे सस्पेंस के माध्यम से अटेंशन ग्रैब किया जाता है कि अब क्या होगा अब क्या होगा। और कुछ कुछ स्टोरीज होती है ऐसी जहाँ पे लव के माध्यम से या फिर रोमांस के माध्यम से या फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा थ्रिलर का प्रयोग किया जाता है। बट सुधा मूर्ति की ये किताब में आपको हर एक लाइन पे स्टोरी का उपभोग करना पड़ेगा। ये लाइफ की तरह है, ये सब स्टोरीज लाइफ की तरह है जहाँ पे आपको हर एक मूवमेंट का मज़ा लेना चाहिए। और इसमें ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा कुछ थ्रिलिंग नहीं मिलेगा, लेकिन इन्जॉय ज़रूर करेंगे। अब मैं इस किताब को रेटिंग देता हूँ। राइटिंग के लिए मैं दूंगा 8.2 आउट ऑफ 10, स्टोरी टेलिंग के लिए मैं दूंगा 10 में से 9 और स्टोरी के लिए दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। ओवरऑल रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। बहुत ही अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। अब रिकमेंड करता हूँ कि कौन कौन से लोगों को द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल पढ़नी चाहिए। अब देखिए, ये एक बच्चों की किताब है बट बड़े भी पढ़ सकते हैं। स्पेशली आपने अगर पढ़ना स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। इंग्लिश किताबें ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, इंग्लिश ज़्यादा अच्छा जानते नहीं हैं, फिर आपके लिए किताब बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। और स्टार्टअप के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, जब भी हम इंग्लिश किताबों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ईजी से जाना चाहिए। और सबसे ईजीस्ट किताबें कौन सी होती है? जो बच्चों के लिए लिखी हुई होती है। और मैं एविड रीडर जो है उनको भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि देखिए मैं भी पढ़ता हूँ। एविड रीडर तो मैं नहीं कह सकता खुद को, और मैं बुकवर्म भी खुद को नहीं कह सकता, बट हाँ मैं किताबें पढ़ता हूँ और इन्जॉय भी करता हूँ। मेरे लिए ये किताब अच्छी है, शायद किसी को ना भी पसंद आए, ये पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो एकदम ही स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये किताब बिल्कुल ही सजेस्ट करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी शायद किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।